जानवरों की तुमने यज्ञ में बलि चढ़ा दी है। अच्छा तो गुरुजी ये लोग मुंह खोल करके क्यों खड़े हैं? बोलिए तुम्हारे इंतजार में है कब राजा प्राचीन बरही आए और कब मैं राजा प्राचीन बरही का नाश्ता करूं, कब खा करके बदला लूं। प्राचीन बरही ने कहा गुरुजी काम तो मैंने अच्छे के लिए किया था, लेकिन ये गड़बड़ कैसे हो गया? यज्ञ में लिखा है यज्ञ में जानवरों की बलि देनी चाहिए, पशुओं की बलि देनी चाहिए, मैंने पशु की बलि दे दी। आहा। नारद जी ने कहा राजन हमारे शास्त्रों में यह नहीं लिखा है कि हम किसी को मारे। बड़े ध्यान से सुनना, हमारा शास्त्र तो अहिंसावादी है। अहिंसा परमो धर्मः बालानां अनुशासनम्। हमारा शास्त्र तो अहिंसा का पाठ सिखाता है, मारने की बात नहीं करता है। हमारा शास्त्र, आप संपूर्ण शास्त्र सिद्धांतों को उठा करके पढ़ लें, हमारे शास्त्र ने कहीं पर भी नहीं कहा कि तुम जीव जंतुओं की बलि चढ़ाओ। वो तो ठीक है, हम लोग अपने स्वाद के लिए, अपने पेट को भरने के लिए हम लोग बलि चढ़ा देते हैं, नाम शास्त्रों का ले लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा कुछ होता है, अर्थ हम लोग उसका कुछ अलग लगा लेते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? पशून आल भेद। यज्ञ, जब यज्ञ मीमांसा होती है, यज्ञ का कर्म जब होता है तो उसमें एक जगह पर आता है जहां पर बलि का कार्य किया जाता है, उस बलि की जगह पर लिखा है पशून आल भेद। अब पशून आल भेद का अर्थ यदि हम मारना कर देंगे तो जिन लोगों का विवाह हुआ होगा उनको पता होगा, पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं। रमेश जी ध्यान से सुनना, विवाह के समय पता है पंडित जी कौन कौन सा मंत्र बोलते हैं? अरे कौन ही पता महाराज, उस समय तो फ्यूचर की प्लानिंग में लगे रहते हैं। अब यहाँ घूमने जाना है, फिर वहां घूमने जाना है। अरे कुछ लोग तो ये बोलते पंडित जी कितना टाइम लगेगा फेरे में? कहते पंडित जी दक्षिणा थोड़ी ज्यादा ले लो, फेरे ने जल्दी से करवा देना। लेकिन चलो आज मैं बता देता हूं, हमारे ब्राह्मण देवता एक मंत्र बोलते हैं, ततवरह कन्यायाः हृदयम आलभेत। क्या है? वहां पर हृदयम आलभेत, यहां पर शास्त्र में लिखा है पशून आलभेत। अब एक बात बताओ भैया, यदि आलभेत का अर्थ हम मारना लगा देंगे तो फिर वहां पर लड़का लड़की को मार देगा, फिर शादी किससे होगी? नहीं नहीं, आलभेत का अर्थ मारना नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है ततवरह कन्यायाः हृदयम आलभेत। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं भैया कन्या के हृदय का आलभेत मतलब स्पर्श करो, कन्या के हृदय को छुओ। अब एक बात बताओ, शास्त्र में लिखा है पशुओं को मारना नहीं है, पशुओं को छूना है। अच्छा छूने का मतलब क्या है भैया? घोड़े को छूना है। घोड़ा क्या है? बोले भैया घोड़ा अभिमान का प्रतीक है। मैंने घोड़े को छू करके आज से प्रतिज्ञा कर लिया, आज के बाद मैं अभिमान नहीं करूंगा, इस यज्ञ में मैं अपने अभिमान की बलि चढ़ा रहा हूं। बोलो राधे राधे। ये बलि का यदि वास्तविक अर्थ देखा जाए तो ये है। बकरे की बलि का मतलब क्या है? बोले भैया बकरा ममता का प्रतीक होता है। आज से मैं बकरे का स्पर्श कर रहा हूं, स्पर्श करके आज मैं अपने ममता की बलि चढ़ा रहा हूं इस यज्ञ में, ये होता है बलि का मतलब। लेकिन हम लोग अपने स्वाद के लिए घोड़े को मारे जा रहे हैं, बकरे को मारे जा रहे हैं, सुअर की बलि चढ़ाए जा रहे हैं। और उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो? अरे महाराज शास्त्रों में लिखा है। नहीं नहीं, हमारा शास्त्र तो, अच्छा देखो, हमारे शास्त्र को समझने के लिए उसकी गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा साहब। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा किसी को मारने काटने की बात कही गई है, लेकिन जब उसकी गहराई में प्रवेश करेंगे तो लगेगा हमारा शास्त्र तो अहिंसावादी है। एक यहाँ पर मुझे दृष्टांत याद आ गया, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे। कौन थे भैया? सेठ जी। और वो जो सेठ जी थे, उन सेठ जी को ये जो चावल से माड़ निकलता है ना, माड़,
क्यों माताओं? आप लोगों को पता होगा, नए लोगों को तो पता ही नहीं है। पहले माताएं चावल में से माड़ निकालती थी और माड़ को पीती भी थी, कुछ लोग पीते थे। आजकल तो भैया, अब पहले के जमाने में भगोनी में चावल बना करता था, आजकल तो दिनेश जी कुकर में लगाया। माताओं के लिए बढ़िया सा तरीका है, चावल धो लो, कुकर में डालो, एक सीटी आई उतार दो, बन गया चावल। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो भगोनी में चढ़ाते थे, उसमें पानी भी निकाला जाता था, फिर उसका जो माड़ होता था, माड़ निकाला जाता था। और कई लोग माड़ के बड़े अच्छे शौकीन हुआ करते थे। कई लोग चीनी मिला करके, कई लोग नमक मिला करके पिया करते थे। सेठ जी का नियम, डेली माड़ पीते थे। पत्नी उनकी माड़ निकाल रही है, सेठ जी इंतजार में बैठे हैं, कब माड़ निकले, कब पीऊं। उनके कुछ मित्र मिलने के लिए आ गया, बातचीत चलने लगी। बात करती 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 काफी समय बीत गया। पत्नी ने मन में सोचा, सेठ जी तो आ नहीं रहे हैं, माड़ कहीं ठंडा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे इधर आना। क्या है माँ? अपने पिताजी के पास जाओ और पिताजी को बोलना कि धान में से माड़ निकला हुआ है, जल्दी चल कर के पी लो, नहीं तो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब बेटा मन में विचार करता है, हमारे पिताजी बड़े बड़े संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में बैठे हुए हैं, बहुत अमीर अमीर लोगों के बीच में बैठे हैं, कुछ विशेष बातचीत हो रही है। अब यदि मैं जाकर के बोलूंगा पिताजी चल कर के माड़ पी लो, तो लोग कहेंगे कितना कंजूस सेठ है, माड़ पी करके काम चलाता है। जाकर के बोलता हूं माड़ पी लो, तो पिताजी की जो इज्जत है थोड़ी डाउन हो जाएगी, और यदि नहीं बोलता हूं तो माड़ ठंडा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पर बच्चे ने कितने सुंदर अपने बुद्धि का परिचय दिया है। जाकर के कहता है, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है। धानुपुर से मांडू आया है और कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चल करके मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। बात समझ में आई? धानुपुर से मांडू आया है मतलब धान में से माड़ निकला है, कठवतिया घाट पर बैठा है। इसका मतलब बोले भैया कठौती जिसमें माताएं आटा लगाती थी, लकड़ी का हुआ करता था, कठवतिया घाट में बैठा है, जल्दी चल करके मिल लो, मतलब जल्दी चल करके पी लो, नहीं तो पिताजी शीतलपुर को चला जाएगा, भैया ठंडा हो जाएगा। अच्छा, इस बात को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जो माड़ पीने का जिसको आदत थी, सेठ जी तुरंत समझ गए। आकर के उन्होंने माड़ को पिया है और माड़ पी करके कहते हैं, वाह बेटे, आज तुमने बहुत बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। मैंने माड़ भी पी लिया और कोई समझ भी नहीं पाया। ध्यान देना भैया, इसी प्रकार से हमारा शास्त्र है, इसको हर कोई नहीं समझ पाता है। लिखा कुछ और होता है, समझ कुछ और हम लोग लेते हैं। आज प्राचीन बरही को अपनी गलती का एहसास हुआ है। प्राचीन बरही ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आज के बाद मैं जो भी यज्ञ करूंगा, किसी भी यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दूंगा।